हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विकृति स्ट्रेन की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, विकृति के प्रकार की। देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विकृति होती क्या है। जब स्ट्रेस की डेफिनेशन की हमने बात की तो हमने बताया था कि जब किसी पिंड पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बाह्य बल के कारण पिंड में डिफॉर्मेशन हो जाता है, विरूपण हो जाता है, या उसके रूप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो जब किसी पिंड पर बाह्य बल कार्य करता है तो पिंड के रूप या आकार में जो विरूपण होता है, उस विरूपण या परिवर्तन की मेजरमेंट, माप को ही हम विकृति कहते हैं। तो देखिएगा, विकृति की अगर डेफिनेशन की बात करें तो विकृति क्या हो जाती है कि जो फोर्स लगाने से, बाह्य बल लगाने से किसी पिंड के रूप या आकार में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की माप को ही, उस विरूपण की माप को ही हम विकृति कहते हैं। तो विकृति को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और विकृति स्मॉल ई इज इक्वल टू आकार में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक आकार। यानी विकृति क्या होती है कि किसी पिंड के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार का अनुपात होती है। विकृति की कोई इकाई नहीं होती और विकृति एक विमाहीन राशि है। अब बात आती है, देखिएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुदैर्घ्य विकृति या लंबाई में विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसी पिंड पर अक्षीय बलों के कारण पिंड की लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति या लंबाई में विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर कि भाई कोई बॉडी है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है और जब उसके ऊपर कोई एक्सियल फोर्स, अक्षीय बल लगाया जाता है, चाहे वो संपीड़न हो चाहे वो तनाव हो, तो क्या होगा, पिंड की लंबाई में कमी या वृद्धि होगी, उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो पिंड की लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति या लंबाई में विकृति कहते हैं। यदि किसी पिंड की प्रारंभिक लंबाई L है तथा बल लगाने पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हो जाता है, तब अनुदैर्घ्य या लंबाई में विकृति इज इक्वल टू होती है लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई, और इसको हम EL या EX से प्रदर्शित करते हैं। तो EX और EL इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा L अपॉन L। नेक्स्ट, पार्श्व विकृति, लेटरल स्ट्रेन। तो किसी पिंड पर लगे बल की दिशा के लंबरूप दिशाओं में माप में उत्पन्न विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। कि यदि किसी पिंड की लंबाई की दिशा में बल लगा है तो उसके अतिरिक्त जो उसकी दो लंब दिशाएं होंगी, उनमें जो पिंड की डायमेंशंस होंगी, उनमें विकृति की माप को हम उन डायमेंशंस में परिवर्तन की माप को हम विकृति, पार्श्व विकृति कहते हैं। इसे जनरली स्मॉल ईडी से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, यदि कोई बेलनाकार छड़ है जिसकी लंबाई L है और व्यास D है और उस पर लंबाई की दिशा में बल लगाया गया है, तब उसकी जो पार्श्व विकृति होगी वो क्या होगी, व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात के बराबर होगी। तो प्रारंभिक पार्श्व विकृति ED इज इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D। सिमिलर, यदि कोई छड़ हमारी आयताकार आकार की ठोस छड़ है तो उसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, मोटाई T है, तब उस पर लंबाई की दिशा में बल लगा है, तब पार्श्व विकृति क्या हो जाएगी, लंबाई की दिशा के अलावा दो डिफरेंट डायमेंशंस उसकी होंगी, मोटाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई में परिवर्तन प्रारंभिक चौड़ाई का अनुपात या फिर मोटाई में परिवर्तन या प्रारंभिक मोटाई के अनुपात के बराबर होगी।
नेक्स्ट आती है कर्तन विकृति, शियर स्ट्रेन। तो किसी पिंड में कर्तन बलों के कारण उत्पन्न विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। इसे फाई या ईएस से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा एक छोटा सा फिगर इसमें दिखाया गया है कि भाई कोई एक पिंड था, ए बी सी डी, जिसके ऊपर हमने एक शियर फोर्स लगाया, स्पर्शीय बल लगाया एफ। तो जब तक संतुलक बल बाह्य बल के बराबर था तब तक पिंड का कर्तन नहीं होता। लेकिन जब इक्विलिब्रेंट फोर्स शियर फोर्स से कम रह जाता है तो पिंड में कर्तन स्टार्ट हो जाता है, शियरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिएगा पहली कंडीशन जो पिंड की थी ए बी सी डी थी, अब चेंज होने के बाद ए बी सी डैश डी डैश हो जाती है। तो इस में कर्तन विकृति हो जाएगी ई एस इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन सी बी सी के बराबर, या डी डी डैश अपॉन डी डी के बराबर। और ये हो जाता है किसके बराबर, देखिएगा फिगर को, टेन फाइव के बराबर है। तो क्या हो जाता है, ई एस इज इक्वल टू टेन फाइव, और यदि फाइव बहुत छोटा है तब टेन फाइव इज इक्वल टू फाइव के बराबर हो जाएगा, और कर्तन विकृति ई एस इज इक्वल टू हो जाएगी फाइव के। नेक्स्ट आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। किसी पिंड पर लगे बलों के कारण आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। इसे जनरली ईवी से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा अगर एक आयताकार ठोस पिंड है जो फिगर में दिखाया गया है, जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, मोटाई T है, अगर उसके सभी फलकों पर, सभी फेसेस पर हम फोर्स लगाएं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो किसी पिंड के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। और जब हमने किसी जैसे फिगर के अकॉर्डिंग देखेगा, यदि आयतन में परिवर्तन डेल्टा बी है और प्रारंभिक आयतन बी है, तब आयतन विकृति इज इक्वल टू आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक आयतन, यानी ई बी इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा बी अपॉन बी, जहां डेल्टा बी आयतन में परिवर्तन है तथा बी प्रारंभिक आयतन है। Okay, thank you.